भारत के हर कदम पर आध्यात्मिक ऊर्जा लहराती हुई नजर आती है। साधु संत महात्मा की पुण्य भूमि भारत देश विदेशों के श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित करती है। यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक धर्म और अध्यात्म की गंगा बहती है। इसी आध्यात्मिक और धार्मिक सफर में आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे सिद्ध पुरुष महात्मा व्यक्तित्व के बारे में। उनके भक्त उन्हें हनुमान का अवतार भी मानते हैं। उनके चमत्कार के किस्से भक्तों के जुबां पर हैं। आज भी उनके धाम पर कोई भी जाता है तो उनका आशीर्वाद व कृपा का प्रसाद उसे जरूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल UK01 BSN पर। आज हम बात कर रहे हैं सिद्ध पुरुष महात्मा हनुमान के अनन्य भक्त नीम करौरी बाबा के बारे में। उनके भक्त उन्हें प्रेम से महाराज जी कहकर बुलाते हैं। उन्होंने कैंची धाम नाम का पावन धाम उत्तराखंड की वादियों में स्थापित किया है। कैंची धाम आश्रम की स्थापना नीम करौरी बाबा ने 1964 ईस्वी में की थी। मान्यता यह है कि बाबा जी का जन्म सन लगभग 1900 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। पिताजी ने उनका नाम लक्ष्मी नारायण रखा। नीम करौली बाबा ने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। साधु की तरह पूरे भारत में घूमने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। भ्रमण करते समय वे कुछ समय के लिए कहीं समय बिताते, इसलिए उनको कई नामों से पुकारा जाने लगा। उन्हें लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 17 साल की उम्र में ही नीम करौली बाबा को हनुमान जी की कृपा और संसार के रहस्य का ज्ञान प्राप्त हो गया था। नीम करौली बाबा को भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोग जानते हैं। उनके भक्तों में पॉपुलर राइटर रिचर्ड एल्बर्ट हैं। उन्होंने बाबा पर मिरेकल ऑफ लव नाम से किताब लिखी। इस किताब में नीम करौली बाबा के चमत्कारों के बारे में कई बातें मिलती हैं। बाबा के कई भक्तों में विदेशी उद्योगपति भी हैं। हॉलीवुड के चर्चित सितारे भी हैं। ये सभी उनकी श्रद्धा में और उनकी भक्ति में सिर झुकाते हैं। अब हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त हैं। उत्तराखंड के कैंची धाम में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वह खाली हाथ यहाँ से नहीं जाते हैं। नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लेने आज भी देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर नीम करौली बाबा की प्रतिमा स्थापित है। स्थापना दिवस 15 जून पर हर साल यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। इस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है और देश विदेश से श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन और नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने आते हैं। नीम करौली बाबा को कैंची धाम बहुत प्रिय था, इसलिए वे गर्मियों में यहाँ पर समय बिताने के लिए आते थे। बाद में यहाँ पर भक्तों ने हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की थी। यहाँ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। नीम करौली बाबा की भव्य मूर्ति भक्तों ने स्थापित की हुई है। नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं। नीम करौली बाबा के देश विदेश में 108 आश्रम हैं। अब बात करते हैं नीम करौली बाबा के कुछ विशेष चमत्कारों के बारे में। नीम करौली बाबा जी को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त थी, फिर भी वे आडंबर से दूर रहते थे। एक साधारण इंसान की तरह जीवन बिताते थे और अपने भक्तों का कल्याण करते थे। बाबा नीम करौली कैंची धाम को लेकर कई चमत्कार की घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा ही चमत्कार है, जब भंडारे के समय कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई, तभी बाबा जी ने कहा कि जाओ नीचे से बहती हुई नदी से एक कनस्तर जल भरकर लाओ। कनस्तर में भरे इस जल को प्रसाद बनाने में
इस्तेमाल किया गया तो यह घी में बदल गया। इसी तरह का एक चमत्कार भी बताया जाता है कि एक बार बाबा के धाम की ओर आने वाला भक्त तपती गर्मी और धूप से बेहाल था। बाबा ने अपने चमत्कार से एक बादल को छतरी बना दिया और उस बादल के सहारे वह भक्त अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यह कैंची धाम के बाबा नीम करौली महाराज का चमत्कार था। बाबा जी के पावन कैंची धाम में चमत्कारों की कई ऐसी कथाएं जुड़ी हैं। यहाँ पर आने वाला भक्त खींचा चला आता है और अपनी इच्छाएं पूरी करके जाता है। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें उतरने को कहा। बाबा ने लाख समझाया कि उन्हें मत उतारो, लेकिन टीटी नहीं माना और उन्हें भला बुरा सुनाकर ज़बरदस्ती धक्के मारकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया। तब वो ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। जब टीटी ने ट्रेन के चालक को ट्रेन बढ़ाने को बोला, चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे ना चली। ट्रेन आगे ना चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही। तभी वहाँ बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी और ड्राइवर और टिकट देकर दोनों को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। सब ने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद बाबा सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठ तो गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहाँ के गांव के लोगों को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहाँ लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहाँ पर नीम करौली नाम का स्टेशन बनने लगा। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियाँ प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला था। एक दिन वो आगरा से नैनीताल के पास कैंची के लिए रात की ट्रेन से लौट रहे थे, जहां वह अपने सीने में दर्द का अनुभव होने के कारण एक हृदय विशेषज्ञ से मिले थे। वह और उनके साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया और श्री धाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। 11 सितंबर 1973 ईस्वी की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन में नीम करौली बाबा अर्थात नीम करौली बाबा जी का देहांत हो गया और उन्होंने अपना शरीर वहीं पर त्याग दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नीम करौली बाबा महाराज की यह कहानी? हमें कमेंट पर ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बड़े बुजुर्गों और छोटे भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी बाबा जी के बारे में कुछ जानकारी और उनके चमत्कारों के बारे में पता लग सके।